हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 26 सितंबर को मैथ का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 10th के लिए मैथ के हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025, अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025। ये मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और मैथ का हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे 26 सितंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो मैथ का विषय कोड 110 रहेगा, समय 3 घंटा का मिलेगा, पूर्णांक 100 रहेगा, यानी 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा, खंड अ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद खंड ब मिलेगा, खंड ब में आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, 1 से लेकर 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, जिनमें से 15 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है, इसका आलेख खींचना है। अभी हम इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। उसके बाद 2 नंबर है, रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर हल की प्रकृति निकाले। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है, इसमें x का मान वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि मान निकाले, वैल्यू बताना है। 37 डिग्री इंटू कॉस, यहाँ पर सेक 60 डिग्री है, और कॉस 45 डिग्री, और यहाँ पर कॉस 90 डिग्री। तो इसका वैल्यू बताना है। उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, कॉस 39 डिग्री बट्टा में कॉसेक 51 डिग्री का मान निकालना है। तो इसका आंसर हमेशा एक ही आता है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि दो त्रिभुज के समरूप होने की किन्हीं 2 शर्तों को लिखे। उसके बाद यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, शीर्ष दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि बिंदु ए एक रैखिक है। उसके बाद यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, मान निकाले, इसका वैल्यू बताना है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, मान ज्ञात करें, इसका वैल्यू बताना है। यहाँ पर कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस का tan स्क्वायर 33 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से 1 से लेकर 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, जिनमें से 15 क्वेश्चन का आंसर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 13 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर ए का मान ज्ञात करना है। 14 नंबर है, द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। 15 नंबर विवेचक ज्ञात करना है। सबसे पहले अपने आप से इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 26 से 33 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, जिनमें से 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो यहाँ पर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, द्विघात समीकरण के मूल निकालने का सूत्र स्थापित करें। उसके बाद ये 27 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद ये 28 नंबर क्वेश्चन है, कोसेक 30 डिग्री का मान ज्यामिति की सहायता से ज्ञात करें। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है कि पाइथागोरस प्रमेय के कथन को लिखें एंड प्रमाणित करें। उसके बाद ये 30 नंबर क्वेश्चन है। चलिए हम सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाते हैं। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। खंड ब लघु उत्तरीय प्रश्न का ये क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था कि 37 डिग्री इंटू सेक 60 डिग्री प्लस कॉसेक 45 डिग्री इंटू कॉस 90 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो 37 डिग्री का मान 1/2 होता है, गुना सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है, प्लस कॉसेक 45 डिग्री का मान √2 होता है, और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो 1 प्लस √2 गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 1 प्लस 0 यानी 1 इसका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन यहाँ तक करना है। अभी हम लास्ट में आपको बता देंगे कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, हम अपडेट कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन किया गया है। यहाँ पर सेक 39 डिग्री बट्टा में है कॉसेक 51 डिग्री का वैल्यू बताना है। तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला से बनाएंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है कि दो त्रिभुज के समरूप होने के निम्न शर्त हैं। ये पहला शर्त है, ये दूसरा है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन किया गया है, यहाँ पर देख सकते हो। दूरी बताना है, तो दूरी सूत्र होता है √x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। तो 4√2 इसका आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन किया गया है।
त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। यहाँ पर ये 3 बिंदु दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। इसी फार्मूला से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर 13 आएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन किया गया है। यहाँ पर x और y का वैल्यू बताना है। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन किया गया है, देख लीजिए। यहाँ पर इसका मान बताना है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन है, इसका आंसर 1 आएगा। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन किया गया है, इसका मान a बराबर 25 डिग्री आंसर आएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन किया गया है, देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन किया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर d बराबर 0 आएगा। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, मध्य बिंदु का नियामक बताना है। तो मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो इस प्रकार से सभी का वैल्यू रखेंगे तो 2,6 आंसर आएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन किया गया है और ये दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न है। ये दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 32 में बहुलक पूछा गया था, तो बहुलक यहाँ पर निकाला गया है, इसका आंसर यहाँ तक आएगा 363 इसका आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 31 का सॉल्यूशन किया गया है, इस प्रकार से सॉल्यूशन कीजिएगा, इसका आंसर 10/3,4 आएगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा, इस प्रकार से इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे मैथ का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, इंग्लिश का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। दोनों का क्वेश्चन पेपर दिया गया है, मैथ और इंग्लिश दोनों का क्वेश्चन पेपर। 26 सितंबर क्लास 10th मैथ क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम 2025। 26 सितंबर क्लास 10th इंग्लिश क्वेश्चन पेपर 2025। तो मैथ और इंग्लिश दोनों का दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। जैसे मैथ का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट ये मैथ का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 26 तारीख को होने वाला है। और व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्लास का लिंक मिलेगा और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जाम मैथ ऑब्जेक्टिव आंसर की, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर अपडेट हो रहा है। तो आप लोग एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव अपडेट हो जाएगा। और नीचे आएंगे तो मैथ का सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग मैथ का सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर इंग्लिश का भी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक करके इंग्लिश और मैथ दोनों का क्वेश्चन पेपर दिया गया है।